आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। विधि राम सबहि समुझावा, एहि विधि राम सबहि समुझावा। गुरु पद पदुम हर्षि सिर नावा, गुरु पद पदुम हर्षि। अभी चले नहीं है, लेकिन कोई भी काम शुरू करो, पहले बड़े बुजुर्गों के, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करो, उनके आशीर्वाद लो, उनकी दुआएं लो, उनकी शुभकामनाएं लो, तब काम शुरू करो। मैं दावे से कह रहा हूं, आपके कार्य में सफलता की संभावनाएं उतनी बढ़ जाएंगी जितनी आप ऐसे कोशिश कर रहे हैं। होगा आपकी मेहनत से, मैं जानता हूं, लेकिन वो भी खाली नहीं जाएंगी। आपको बहुत सहयोग मिलेगा उससे। और एक सेवा का कार्य करो तो, धर्म का कोई कार्य करो तो, राष्ट्र की भक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश करो तो, और मैं तो कह रहा हूं कोई भी कार्य करने की कोशिश करो, दुखी मन से मत करना करो। हरि बोल। आप देखिए सुंदरकांड में आपने सुना था, हनुमान सीता की खोज की ओर जा रहा है, अर्थात शांति की खोज की ओर जा रहा है, भक्ति की खोज की ओर जा रहा है, प्रभु की सेवा के मार्ग पर आगे जा रहा है। तो कैसे जा रहा था? अस कहनाय सबन कहूं माथा, चले हर्ष ये धरी रघुनाथ। उसने भी सबके चरणों में पहले प्रणाम किया, सबके आशीर्वाद लिए, सबकी शुभकामना, और उसके बाद हर्षित होकर के चला। क्योंकि हमारे प्रभु स्वयं सिखा रहे हैं, कोई भी काम करो प्रसन्न मन से करने की कोशिश करो। और हमारे ज्योतिष शास्त्र भी इस बात को कहता है, जिस कार्य को करते हुए स्वाभाविक प्रसन्नता आपके मन में हो रही है, समझ लो उसमें सफलता की संभावनाएं उतनी ज्यादा बढ़ती है। हालांकि मैं तो ये कहता हूं कि परमात्मा की और गुरु की कृपा यदि है तो आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। लोग, आपने सुना था पीछे लोगों ने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में मेरे पास प्रश्न भेजा, महाराज जी ग्रहों का भी कोई प्रभाव होता है क्या, कैसे बच सके इस प्रभाव से? तो मैंने कहा बहुत सारे, ये खाली नवग्रह नहीं, और भी बहुत सारे ग्रहों के चंगुल में फंसे हुए हो तुम लोग। संग्रह के, वो भी ग्रह है, संग्रह, अरे बोल, दुराग्रह जो करते हो, पता नहीं कितने ग्रहों के चक्कर में फंसे हो। अगर ग्रहों के कुप्रभाव से बचना चाहो तो गुरु का और परमात्मा का अनुग्रह, यदि अनुग्रह माने कृपा यदि तुम्हारे ऊपर है, तो कोई भी ग्रह तुम्हारे पर कुप्रभाव नहीं डाल सकता। याद कीजिए, मैंने आपसे इतना ही कहा था, मैं ज्योतिष की महिमा को कम नहीं कर रहा, हमारे वेदों का एक अंग है, लेकिन खाली भाग्य भाग्य चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। भाग्य का निर्माता व्यक्ति तू स्वयं है, तो इसे बदलने की सामर्थ्य भी, इसे संवारने की, सुधारने की सामर्थ्य भी परमात्मा ने तेरे को दी है। तू विकसित करके तो देख उसे। हरि बोल। आप ज्योतिष में 5 चीजें प्रमुख तौर से देखते हैं। हरि बोल। 5 चीजें प्रमुख तौर से देखते हैं। तो 5 चीजें आप प्रमुख तौर से देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? ग्रह, बोलो, तिथि, वार, नक्षत्र, लगन। इसके अलावा कुछ देखते हैं क्या? प्रमुख तौर से ज्योतिष में आप इन्हीं चीजों को देखते हैं। तो मैं कहता हूं ज्योतिष भी अपना महत्व रखता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, उनका अपना महत्व होगा, फलादेश का अपना महत्व होगा, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं। आपका जन्म का समय बिल्कुल ठीक लिखा गया है, नहीं लिखा गया? आपका जन्म घर में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, सबकी घड़ियां उस समय क्या एक ही समय दे रही थी? हरि बोल। और जरा सा भी समय का अंतर हो गया तो मामला गड़बड़ है। तो सीमाएं हैं उसकी, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मैं असीम के बारे में बता रहा हूं। इससे बढ़कर के कोई चीज है, अगर परमात्मा का अनुग्रह है, गुरु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, मैं चैलेंज करके कहता रहा हूं, कह रहा हूं और कहता रहूंगा, कोई भी ग्रह तुम्हारे पर कुप्रभाव नहीं डालता। परमात्मा का छत्र अपने ऊपर लेकर के चलो तो तुम्हें नक्षत्र भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार
परमात्मा पर इतवार करके देख ले। इतवार माने विश्वास। एक बार परमात्मा पर और गुरु पर इतवार करके देख, तेरे को वार भी देखने की फिर जरूरत नहीं, किसी वार में कहीं चल। और लगन देखते हो, अगर तेरे को सच्ची लगन गुरु की और परमात्मा की लग गई है तो तेरे को लगन भी देखने की आवश्यकता नहीं है। दावे से कह रहा हूं। फिर अब शनिवार है, पहाड़ की ओर नहीं जाना, फलाना वार है, इधर नहीं जाना, ये वार है, इधर नहीं जाना, ये नक्षत्र है, ऐसा नहीं करना। महाराज जी तो 24 घंटे 12 महीने हर दिन चलते हैं। हर दिन तेरे लिए शुभ होगा, हर घड़ी तेरे लिए शुभ होगी अगर परमात्मा की और गुरु की कृपा है। तेरे को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सबके आशीर्वाद लेकर के चलना, सबकी शुभकामना लेकर के चलना। ये नहीं कि काम अभी शुरू हुआ नहीं और लोगों के साथ विवाद कर लिया और लोगों की बद्दुआएं लेकर के चल रहा है। नहीं, प्रभु का स्मरण करते हुए करना और पूरी लगन पूरी निष्ठा के साथ करना। और मैंने तो आपसे अभी जब लाइव टेलीकास्ट हुआ था, पूरे विश्व के लोग देख रहे थे, तो आपने देखा खास तौर से सबके लिए संदेश था, पर विशेष तौर से मेरी युवा पीढ़ी के लिए। याद होगा आपको, प्रमुख सार उसका यह था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो इम्पॉसिबल शब्द बना ही क्यों? इस पर मैंने आपसे कहा था कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग देखेंगे तो क्या है इम्पॉसिबल की स्पेलिंग? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। असंभव कुछ भी असंभव नहीं। कठिन तो बहुत दूर की बात है, असंभव कुछ नहीं है। पर सबके आशीर्वाद लेके चलना, अच्छा जीवन बनाकर के प्रभु का कृपा पात्र, गुरु का कृपा पात्र बनते हुए चलना, उसका स्मरण करते हुए चलना और पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरे उत्साह के साथ चलना, प्रसन्न होकर के काम करना। ये नहीं कि हर टाइम मुंह लटका है, मियां रोते क्यों बोले सूरत ही ऐसी। अरे बोल, जब देखो जब मुंह लटका है, क्यों? तेरे पर गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। कितने सौभाग्य तेरे को जीवन में मिले हैं, उदास क्यों है? आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? सागर में रह के भी अरे मछली को प्यास है। समुद्र में रहकर के प्यासी है। तू अपनी गलतियों से प्यासा रह जाता है। सागर भरा हुआ है तेरे पास, तो क्या नहीं है तेरे पास? प्रभु पर विश्वास, गुरु पर विश्वास और अपना आत्मविश्वास जागृत करते हुए पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरे उत्साह के साथ प्रसन्न होकर के तू चल। सफलता तेरे कदम न चूमे तो हमसे क्या, किसी भी क्षेत्र में तो बिना साधनों के भी वो करके दिखा देगा जो अनंत साधन इकट्ठे करके व्यक्ति नहीं कर सकता है। राम का चरित्र यही सिखा रहा है कि तू खाली हाथ निकल जा। भाग्य भाग्य मत चिल्लाना, तू दूसरों को दोष मत देना, उसने मेरा सब छीन लिया, मेरा हक भी मुझे नहीं मिला। जो तेरे कर्म है वो कोई नहीं छीन सकता है। जो तेरे कर्मों से तेरा अपना भाग्य बना है उसे कोई नहीं छीन सकता है। महाराज जी के जेब में गलती से रह गया था 1 रुपया 35 पैसा, जब घर से निकले थे तो गलती से रह गया था। हरि बोल। गलती से रह गया था कुर्ते की जेब में, और वो 1 रुपया 35 पैसा 23,000 किलोमीटर चलने के बाद और इतने वर्षों बाद अभी तक रखा हुआ है। लोग कहते हैं जो आया बांट देते हो महाराज जी। मैंने कहा जो लेके चला था मेरे पास रखा है, मैं अपने पास से कुछ नहीं बांट रहा हूं। जो तुम दे रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही बांट। बिना साधन के भी वो काम कर लेगा तू परमात्मा की कृपा से जो साधन संपन्न नहीं कर पाएंगे। अनुभव किया है, खाली पढ़ी और सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूं। पढ़ी और सुनी तो कोई भी कर देगा। मैं भी श्लोक बोल दूं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। अरे हो श्रोताओ, अरे हो भक्तो, भगवान की कृपा यदि हो जाए तो मूक भी वाचाल हो जाता है, गूंगा भी बहुत बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा भी दुर्गम पर्वतों को पार कर जाता है। उसकी कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। बोलो वृंदावन विहारी। तो कथा मैं भी कर सकता हूं, ये लिखा है, इसे पढ़कर के मैं भी सुना सकता हूं।
लेकिन सूरदास से कहा कि तू ठीक है इसका अनुवाद करके बोल रहा है, पर खाली इसी का अनुवाद मत कर, अपना अनुभव बता तू। सूरदास ने भी यही शब्द कहे, लेकिन साथ में अपना अनुभव जोड़ा है। ऐसे तो कोई कह देगा ये तो हमने वहां भी पढ़ा था, तूने कौन सी नई बात कह दी। चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। नई बात कह दी क्या, पंगुम लंघे थे गिरिम। किसी ने टोक दिया होगा, तभी सूरदास कहता पहले अपना अनुभव सुनाता हूं। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को भी सब कुछ दिख जाता है, तुम आंख वाले भी वो नहीं देख पा रहे हो। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं जो मैं आंखों के बिना देख रहा हूं। देखो वरना तो वो भी प्रारंभ में सीधा सीधा अनुवाद करने लगा था, जैसे प्रारंभ में तुलसी ने भी अनुवाद किया है खाली, मुंह कहो ये वाचाल, क्या इसी श्लोक का अनुवाद नहीं है? और तुलसी ने कहा भी है, मैं तो भाषा बद्ध करो मैं सोई, भाषा निबंध मति मंजुल मातन होती। मैं तो भाषा अनुवाद कर रहा हूं खाली, और सचमुच उसने अनुवाद किया खाली सीधे सीधे। मुंह कहो वाचाल पंगु चढ़ई, गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। क्या इसका सीधा सीधा अनुवाद नहीं है? मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। कौन सी तूने नई बात कह दी? हे तुलसी अपना अनुभव तो बता तू। बहुत सारी कथाएं कह दी, कृपा से ये हो सकता है, कृपा से ये हो सकता है, कृपा से ये हुआ, कृपा से ये हुआ, बिना कृपा के ऐसा हो गया, सारा कुछ सुना है, लेकिन अपना अनुभव तो बता तू। तूने कृपा को कैसे अनुभव किया है? हम तो तेरा अनुभव जानना चाहते हैं, पूरी कथाओं से तो काम नहीं चलेगा। तुलसी ने एक छोटा सा इशारा किया है, वो भी अंत में जाके किया है। जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जाकी कृपा लवलेशते, बहुत ज्यादा नहीं, एक कण मात्र जरा सी कृपा हुई, मेरे जैसा मतिमंद तुलसी आज तुलसीदास बन करके, प्रभु का कृपा पात्र बन करके सुख और आनंद प्राप्त कर रहा है। देखो मुझे, किसने मुझे नहीं ठुकराया, किसने मुझे नहीं ठुकराया? मेरे माता पिता ने मुझे ठुकराया, मुझे दुनिया के लोगों ने मुझे ठुकराया। क्या मेरी दशा थी, दीन दशा थी। तुलसी अपनी दशा को लिख रहा है, मांग के खाए वो मस्जिद को सोई वो, मांग करके खाता था, मस्जिदों के बाहर सोता था। कई बार तो लोग बंदरों को जो चने डाल के जाते थे, उनको खाकर के अपनी भूख मिटाता था। आप परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सारे विश्व में जिसकी आदर के साथ चर्चा हो रही है, श्रद्धा के साथ चर्चा हो रही है, ये प्रभु की कृपा नहीं है तो और क्या है? मैंने अनुभव किया है कृपा को, और मैंने तो आपसे कहा था, मैं दुनिया की क्या कहूं, मेरे जैसा जड़ जीव आज चैतन्य बना है और दुनिया में चैतन्यता जागृत करने लायक बना है, ये उसकी कृपा का परिणाम नहीं है? तो अगर उसकी कृपा हो जाए तो संसार में हम क्या नहीं कर सकते? अपना प्रयास नहीं छोड़ना है, लगन नहीं छोड़नी है, निष्ठा नहीं छोड़नी है, उत्साह नहीं छोड़ना है, और जो काम करो प्रसन्न होकर के करो, मुंह लटका करके मत करो। विशेष तौर से धर्म का कार्य, विशेष तौर से सेवा का कार्य, विशेष तौर से भक्ति का कार्य, विशेष तौर से परोपकार का कार्य, विशेष तौर से कोई सत्कार्य। रामायण में जहां भी आप पढ़ेंगे किसी ने कुछ भी किया, हर्षित शब्द जोड़ा है। और मैं तो कहता हूं यहां सीधे सीधे एक अर्थ और भी हो सकता है, करना चाहो तो, जो बोलते बोलते अभी आ रहा है दिमाग में, कि गुरु के चरण कमलों में हर्षित होकर के प्रणाम किया। सच बताओ, कमल को देखते हो तो मन खुश होता है या दुखी होता है? बोलो ना। हम उनके चरणों को कमल कहते हैं, चरण कमल कहते हैं, तो उनके चरणों को देख करके तो प्रसन्नता वैसे ही हो जानी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? महाराज जी आप आते हो तो रौनकें लग जाती हैं, आप आते हो तो बड़ी खुशियां होती हैं। अरे कमल को देख करके तो मन स्वाभाविक प्रसन्न होता है।
पुष्प को देख करके तो स्वाभाविक प्रसन्न होता है, इसलिए तो उनके चरणों को कमल कहते हैं हम, चरण कमल। गुरुपद पदुम, पदुम माने कमल, गुरुपद पदुम हर्ष सिरना, गुरु के चरण कमलों में हर्षित होकर के प्रणाम किया है। अगर सच्चा सदगुरु मिल जाए, सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, उसका सही मार्गदर्शन हमें मिल जाए, उस मार्गदर्शन को हम जीवन में अपना करके लगन के साथ अपने कार्य पर लग जाएं, दुनिया की कोई ताकत सफलता रोक नहीं सकती। मैं चैलेंज करता, फिर राम की तरह चाहे कोई साधन आपके पास ना हो। कैसे गया है राम वहां से? कुछ लेकर के गया है वहां से? धर्मशाला में आप जाते हो, धर्मशाला का सामान चोर हो गए तो मैं नहीं कहता कि चम्मच भी चुरा के ले जाओ, बल्ब भी उतार करके ले जाओ। तुम रेलवे के भी कई बार चुरा जाते हो। जो चुराते मैं उनको कह रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका मत समझना। हरि बोल। अभी चुंगी वहां पर खत्म हुई, वहां की खिड़कियां भी गायब है, वहां का बल्ब भी, यहां तक की फिटिंग भी गायब है। हरि बोल। वरना राहगीर अगर धर्मशाला में आकर रुकता है, धर्मशाला की कोई चीज उठा के ले जा सकता है? उसका घर नहीं है वो। एक सराय है, सराय, सराय में ज्यादा टिक भी नहीं सकता है, उसमें भी सीमाएं हैं। और सराय को छोड़ते हुए कोई दुख नहीं होता है। होता कोई दुख? घर को छोड़ करके तुम्हें दुख हो सकता है, लेकिन सराय को? तुलसी ने बड़ा सुंदर कहा, मेरे को याद आ रहा है वो, कीरक कागर जोनक चीर विभूषण उपम अंगन पाई, औध तजी मगबास के रुख जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई, संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। एक राहगीर की तरह छोड़ करके चल दिए, एक जैसे धर्मशाला में आया व्यक्ति छोड़ के कैसे चल दिए। आज उनको दुख, घर छोड़ करके तो दुख होता है, वैसे छोड़ करके जा रहे हैं जैसे एक बटाऊ, मतलब बाटे में जो चल रहा है, मार्ग में जो चल रहा है, साथ में लोग हैं, ठीक है चले जा रहे हैं। सबको अगर राहगीर समझो तो क्या दुख होता है? ट्रेन में कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने आपके साथ, कोई 2 मिनट बैठा साथ, कोई 10 मिनट बाद, कोई यहां से बैठा, कोई वहां से बैठा, चला गया, आपको क्या दुख हो रहा है? हरि बोल। ट्रेन को आपने अभी थोड़ी देर पहले आप कहते हैं ये मेरी सीट है, ट्रेन से उतरने के बाद जब आपका स्टेशन आ जाए तब तुम्हारी रहेगी वो। और तुम्हारी चीज कोई छूट जाए तुम्हें कितना दुख होता है? उस सीट को छोड़ते हुए तुम्हें दुख होता है क्योंकि तुम बटाऊ हो। राम ने इतने बड़े साम्राज्य को ऐसे छोड़ के चलाया जैसे कि बटाऊ चला जा रहा है, राहगीर चला जा रहा है। कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर तजो लस्यो तज नीर जो काई, मातु पिता प्रिय लोग सबे, सन्मान सुभाय स्नेह सगाई, संग शुभामिनी भाई भलो, दिन द्वैजन औद हुते पहुनाई। जैसे रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, 2 दिन बाद घर छोड़ के चले जाते हैं। अब घर में क्या हो रहा है उन्हें परवाह है? आए, खाया पिया, चले गए। हरि बोल। बराती आते हैं, उनको क्या परवाह है बाद में क्या हो रहा है? तो देखा उन्होंने आके, उनको उतनी देर की मौज मस्ती, बस हरि बोल। उसके बाद जैसे पहुनाई होती है, पाहुने आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें घर छोड़ने का दुख नहीं लगता है, अपना घर छोड़ने, क्योंकि इसे अपना नहीं समझ रहे। हम जिसके मेहमान बनकर के आए उसका है ये, हम तो मेहमान हैं खाली। सब हैं मेहमान यहां, करके भलाई जो गए, उनके हैं निशान यहां। राम जैसों के निशान तब भी थे, आज भी हैं, आगे, क्योंकि वो भला करके गए, आए बिल्कुल मेहमान की तरह। वो भी उन्होंने अपने आप को बटाऊ समझा है, लगाव नहीं किया है उसके साथ। आ गया है तो ठीक है, चला गया है तो ठीक है। हरि बोल।
संग सुभामिनी भाय भलो, दिन द्वैजन औद हुते पहुनाई, राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की ना, बटाऊ की तरह छोड़ करके चल दिए। एक इतना सा दुख नहीं है उन्हें, हरि बोल। लेकिन जिस काम के लिए जाओ, मैं जो कहना चाह रहा था, पहले अपने बड़ों के आशीर्वाद लो, सबकी शुभकामना, सबकी शुभकामना। किसी की बद्दुआ कभी लेने की कोशिश मत करना। निर्बल से निर्बल को भी निर्बल मत समझना। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। अरे बोल, उसकी हाय किसी के मतलब, बद्दुआ किसी की मतलब, किसी की भी मतलब, दुआएं लेने की कोशिश कर। पता नहीं जीवन में तुम्हें कहां कहां वो दुआएं काम आएंगी। अरे बोल, जीवन में सफलता में कहां कहां सहायक बन जाएंगी। सबसे पहले गुरु के चरण कमलों में हर्षित होकर के प्रणाम किया है। तो एक तो आप जब प्रणाम करो गुरु चरणों में, प्रसन्न होकर के कीजिए। जैसे कमल को देख करके मन खुश होता है, उन चरणों को देख करके खुश हो जाइए। और अगर आप उन चरणों का महत्व तो समझ गए, उनको देख करके खुश हुए और उन चरणों के मार्गदर्शन को अपना लिया, तो दुख तो आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, वो मार्ग तुम्हें ऐसा दिखाएंगे जिसमें दुख नहीं आएगा। आपने हर्षित होकर के प्रणाम करना है, उन्होंने आपको हर्षित कर देना है। अरे बोल, अरे वृंदावन में बड़े एक लोग तो कहते हैं मजाक करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बात को बुरी तो नहीं कही उन्होंने। वहां रंग जी के मंदिर में जाओगे ना, कभी वृंदावन में जाके देखिए, तो आपसे ताली बजवाएंगे। जो गए हैं हाथ उठाइए जरा, गए ना, बजवाते हैं ताली। और क्या कहते हैं? जोर से हंसो, हंसो जोर से। वो हंसवाते हैं जोर से, और फिर क्या कहते हैं? यहां हंसोगे तो सुखी बसोगे, चिंता मत करो, प्रभु के सामने हंसोगे। ठीक है, दुख भी रोना है तो प्रभु के सामने रोना है, गुरु के सामने। लेकिन गुरु को मिलने की तुम्हें खुशी नहीं हो रही? प्रभु अगर तुम्हारे सामने आ जाए, उनसे मिलने की खुशी नहीं है तुम्हें? इसका तात्पर्य तुम अभी उसका महत्व ही नहीं समझे। अगर तुम महत्व समझ गए और तुम्हें वो प्रसन्नता हुई, जैसे बादल को देख करके मोर का नाच शुरू हो जाता है, ऐसे संत को, गुरु को और प्रभु को देख करके आपका मन मयूर नाच उठे, तो मैं दावे से कह रहा हूं, दुख और विपदाएं आएंगी नहीं जिस वजह से तुम्हारे चेहरे पर उदासी आएगी। आ ही नहीं सकती। तुम महत्व ही नहीं समझे हो। तुम सेवा का कार्य करो, मुंह लटका करके नहीं, प्रसन्न होकर के करो। मत करो ना उतना जो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। क्यों करते हो? फिर बाद में क्यों रोते हो? उतना ही करो ना जो प्रसन्न करके हो के कर सकते। मत करो, लेकिन जितना करो प्रसन्न होकर के करो। हरि बोल। धर्म के मार्ग पर जो तुम्हारा है, आप देखिए ना कि कष्ट भी आए तो प्रसन्नता, ये सिखाया है हमारे। ज्यादा पुरानी बातें छोड़ो, वीर शहीदों को देख लो आप, वहां पर कोड़े पड़ रहे हैं तो भी हंस रहे, एक बार उफ नहीं निकलती। उन गुरुजनों को देख लो आप, गरम गरम तवों के ऊपर रखा जा रहा है, ऊपर से गरम रेत डाली जा रही है और बिल्कुल गर्मी इतनी पड़ रही है, लेकिन कहते हैं एक बार उफ नहीं निकली। वो चांदनी चौक में गर्दन कटवा दी है, लेकिन एक बार उफ नहीं की है। इसको कहते धर्म के लिए हंसते हंसते सब कुछ होता है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, आप जोर से बोलो। गुरु के चरणों में प्रणाम करो, प्रसन्न होकर के करो। हरि बोल, ये सीख लेना। रो आप अपना दुख उनके सामने, रो। किसके सामने रोगे? दुनिया के सामने तो रोना भी नहीं, लेकिन जब चरण कमल देखो, वो प्रसन्नता आ जाए, जैसे मोर बादलों को देख करके प्रसन्न हो जाता है। गुरु के चरण, हरि बोल। फिर उसके बाद में आप अपना दुख रोइए, कोई बात नहीं। किससे रोओगे? दुनिया से तो रोना है, ये तो रो करके सुनेंगे और हंस के मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। मैंने तो आपसे कहा था, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन हंस दई हैं लोग सब, बांट सके ना कोई। दुनिया के आगे तो अपना दुख सुख रोना ही नहीं चाहिए। मैं तो दुख की नहीं, सुख की भी कह रहा हूं। रही मन निज मन की व्यथा, मैं व्यथा ही नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कोई कथा ही मत सुनाओ इनको।
आप सुख का भी अपना प्रसंग सुनाओगे, ये जलन के मारे हरि बोल जल मरेंगे खाली, हरि बोल। आप अपनी तरक्की की बात बताओगे, जल मरेंगे खाली, हरि बोल। इसलिए मैंने तो यहां तक कहा था, इससे बढ़कर के 2 शब्द कहे थे कि मूक रहना, बोलना मत, हर किसी के सामने अपनी हृदय निधि खोलना मत, हर किसी के सामने। आंख से मोती ढुलकते, मोल इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके संजोले, ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत, मूक रहना बोलना मत, मूक रहना बोलना मत, हर किसी के सामने अपनी हृदय निधि खोलना मत, हर किसी खोलना। तू अपना दुख सुख सारा गुरु के सामने खोलना, प्रभु के सामने खोल। लेकिन जब उनके चरण कमल दिखाई दें, तेरे को प्रसन्नता हो जानी चाहिए। आहा, हरि बोल। कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा था, उसमें एक कमल दिखाए मेरे को, मन खुश हो जाना चाहिए। उनका मुख कमल देखते ही तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ जानी चाहिए। उनके कर कमल तेरे सिर पर आते ही तेरा चेहरा प्रसन्न हो जाना चाहिए, तेरा मन प्रसन्न हो जाना चाहिए। चेहरा ही नहीं, तेरा मन प्रसन्न हो जाना चाहिए। उनकी दृष्टि भी पड़ जाए, उनके नेत्र कमल तेरी तरफ देख ले, तो भी तेरा मन प्रसन्न हो जाना चाहिए। ये विचार की बात है, बहुत एक एक शब्द के अंदर भाव छुपा है। अब चर्चा करेंगे तो जो यहीं की ही रह जाएगी। हरि बोल। गुरु पद पदुम हरषे सिर नावा, गुरु पद पदुम हरषे, गणपति गौर गिरीश मनाए, गणपति गौर चले आशीष पाए रघुराई, चले राम को क्या आवश्यकता है किसी के आशीर्वाद की। अरे बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। राम को किसी के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है, लेकिन राम हमें सिखा रहे हैं कि सबके आशीर्वाद लेकर चलो। विनम्रता हो आपके अंदर, कोई अभिमान नहीं कि मैं राम हूं, मैं त्रिभुवनपति हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र हूं, किसी रूप में भी अहंकार ना हो। अरे बोलो, उसको गणेश की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, सारी दुनिया उसकी पूजा कर रही है। हरि बोल। उसको गौरी की पूजा की क्या आवश्यकता है, उसकी पूजा सारी दुनिया कर रही है। हरि बोल। उसको गिरीश का तात्पर्य प्रभु शंकर की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, शंकर तो स्वयं उसका स्मरण करता है। लेकिन भारतीय संस्कृति के महत्व को दिखाया है। भारतीय संस्कृति ने इन देवी देवताओं के जो आदर का प्रावधान किया है, इन व्यक्तित्वों के जो सम्मान का, जो पूजन का प्रावधान किया है, परमात्मा तक उसे अपनाते हैं, तो हमें भी इन सब का निरादर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रमुखता उन्होंने दी है अपने गुरु को। लोग कहते सबसे पहले गणेश की, वो कहते नहीं, सबसे पहले गुरु का स्मरण किया, पीछे आदि गणेश, पीछे आप लोग कहते हो पहले आदि गणेश मनाया करो, पीछे शंभु जी के दर्शन पाया करो। हरि बोल। लेकिन अध्यात्म क्षेत्र के पथिक कहते हैं सबसे पहले गुरु, जिसने रास्ता दिखाना, जिसने मार्गदर्शन देना है, जिसने हमें रीति सिखानी, उसका स्मरण करो, उसका आशीर्वाद लो, उसका मार्गदर्शन लो, और फिर जो भारतीय संस्कृति में प्रावधान है आप उसका भी महत्व स्वीकार कीजिए। भगवान श्री राम तक ने गणपति की पूजा की, हरि बोल। गौरी की पूजा की, हरि बोल। गिरीश की पूजा की, हरि बोल। मैं कहता हूं यहां पर एक गणपति और गिरीश,
ये दो पुरुषवाचक हैं और गौरी एक, बोलिए, स्त्रीवाचक। ये तीन लोग हैं, राम, सीता और लक्ष्मण। इन्होंने ये हमें दिखाया है कि तीनों ही अपने अपने हिसाब से सबकी पूजा कर रहे हैं, या तीनों तीनों की पूजा कर रहे हैं। हरि बोल। क्योंकि श्री राम का उल्लेख है यहां। सबका सम्मान, सबका आदर, सबका। बिगड़ जाएगा कुछ? बोलो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जितना झुकोगे उतना और ऊंचा उठोगे, जितनी विनम्रता लाओगे उतना तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। कभी देखेंगे किसी को सम्मान देने से तुम्हारा सम्मान कम नहीं हो जाएगा। इतना महान होकर के फिर भी दूसरों को सम्मान मिलता है, आपका सम्मान बढ़ेगा, कभी आपका सम्मान कम होने वाला नहीं। पर खाली अपना सम्मान तुम चाहोगे तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सब देंगे कि नहीं देंगे। हरि बोल। और सबने दे दिया, किसी एक आध ने ना दिया तो आपको बड़ा दुख होगा। देखा, हम आ गए, हमको तो पूछा भी नहीं, दुखी हो गया होगा। हरि बोल। भगवान श्री राम सबको प्रणाम कर रहे हैं। चले आशीष पाए रघुराय, चले आशीष पाए रघुराई, चले आशीष चल दिए हैं। सबका आशीर्वाद लेकर के चले, कहीं भी चलो सबके आशीर्वाद लेके चलो। मैं तो कह रहा हूं, घर से जब चला करो, चाहे आप बच्चे हो स्कूल जाना चाह रहे हैं, आप दुकानदार हैं दुकान पर जाना चाह रहे हैं, आप कोई कर्मचारी हैं किसी कार्यालय में जाना चाह रहे हैं, आप कहीं पर यात्रा में जाना चाह रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, प्रभु के स्मरण के साथ साथ घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरणों में प्रणाम करके जाइए। आपके काम में बहुत सहायता मिलेगी, आपकी रक्षा होगी, कदम कदम पर सबके आशीर्वाद, सबकी दुआएं लेकर के चलिए, मिलेगा आपको कुछ, इसे जाएगा नहीं आपका कुछ। बोलिए, आशीर्वाद से क्या नहीं मिल सकता है आप, और वो तभी मिलेगा जब आप विनम्र होकर के चरणों में झुकेंगे। हरि बोल। राम चलत अति भयउ विषादु, राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाए पुर आरत नारु, सुनी न जाए पुर आरत नारु। जो दुख की, बिलखने की जो नाद सुनाई दे रही है अयोध्या में आज, राम के चलने पर जो सबको विषाद हुआ है, उसका वर्णन नहीं। तब है मजा तुम्हारे जीवन का, जब तुमसे लोग इतना प्यार करें, खाली सम्मान ना करे तुम्हारा, खाली पूजा ना करे तुम्हारी, क्योंकि सम्मान और पूजा तो किसी को किसी वजह से किसी के पद की वजह से मिल सकता है, किसी के प्रतिष्ठा की वजह से मिल सकता है, किसी के ज्ञान की वजह से मिल सकता है, किसी की योग्यता की वजह से मिल सकता है, किसी की कला की वजह से मिल सकता है, किसी के डर के कारण मिल सकता है। गुंडे को भी आप सम्मान देते हो, और बस और बस और बस, सम्मान दे रहे हैं आप, सलूट मार रहे हैं उसको, डर के मारे कर रहे हैं। बुरे ग्रहों की तक पूजा कर देते हैं आप। पूजा और सम्मान किसी की भी हो सकती है, लेकिन प्यार हर एक को नहीं मिलता है, इतना याद है। जिनका सम्मान करते हैं अंदर अंदर गाली देते हैं, आ गया एक मुसीबत। अरे ऐसे मत बनना जो तुम्हें देख करके लोग मन में गाली ना दें, तुम्हें देख करके लोग तुम्हारे प्रति दुर्भाव अपने मन में लाएं। मजा तब है जब आने पर उनका हृदय खुश हो, खाली बाहर का चेहरा खुश ना हो। तुम्हें देख करके उनका चेहरा नहीं, उनका मन खुश हो जाए। आहा, देखो कौन आया है, इतना प्यार का संबंध हो तुम। अरे वो, और तुम जाने लगो तो बुरा लगे। आदमी प्रसन्न होकर के, खाली दिखावा करके नहीं, ये कहे कि नहीं प्लीज और रुक जाओ ना, प्लीज और रुक जाओ ना, आपका जाना बुरा लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारे अंदर सज्जनता है, वरना तो मैं दुर्जनता कहूंगा। तुम दुर्जन हो, सज्जन नहीं। सम्मान किसी को भी मिल सकता है। एक बार मेरे से कोई पूछ रहा था, हमने अखबार में पढ़ा वहां पर जो है रावण की पूजा हो रही है, तो पूजा ही तो हो रही है, रावण से प्यार तो नहीं कर रहा, पूजा ही तो कर रहा है। अच्छे ग्रहों की आपने पूजा की कभी? बुरे ग्रह किसकी पूजा करते हो? हरि बोल। आजकल शनि खराब चल रहा है।
गुंडा भी जब सामने लेकर कह रहा है, अरे साहब पीछे आप गालियां दे रहे थे, और अभी अगर यहां पर आ जाए मुख्यमंत्री, आ जाए प्रधानमंत्री, आ जाए, जिनको गालियां दे रहे थे आप, सर एक ज्ञापन हमारा भी है सर, जब आमने सामने अगर बात करने का मौका मिल जाए, किसी के पद की वजह से दे रहे हैं आप, पूजा कर रहे हैं आप, किसी वजह से भी कर रहे हैं आप, लेकिन प्यार नहीं। मैं तो उसे मानता हूं सच्चा इंसान जिसे दुनिया का निश्चल प्यार मिलता है। इकट्ठा किया होगा, लोगों ने पूजा कराई होगी, लोगों ने सम्मान किया होगा, सम्मान प्राप्त किया होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से उनके इस सेवक को भी आप लोग जो प्यार देते हो सफल हो रहा है, निरर्थक नहीं रहा है। आनंद तब है जब लोग आपसे दिल से प्यार करें, आपका बिछुड़ना बुरा लगे। मैंने आपसे एक बार कहा था कि तुलसी ने गलत नहीं कहा, संत भी दुखदाई है और असंत भी दुखदाई है। ध्यान, सबके आशीर्वाद लेकर के श्री राम अवध से वन की ओर चल रहे हैं। जिस रूप में हम चाहते हैं वो वन में ही बने हैं। दुनिया को तो खुशी हुई है, लेकिन परिवार के लोगों को और नगर के लोगों पर तो जैसे एक वज्र सा टूट पड़ा। देवताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो जो रावण के चंगुल में है उन्हें मुक्ति मिलने वाली है। वनवासियों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि राम नहीं कर सकते थे, उनके साथ उन्हें मिले। लक्ष्मण और सीता के लिए भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि उन्हें साथ मिल रहा है। लेकिन अवध वासियों के लिए, परिजनों के लिए मैं इस प्रसंग को कभी सुना नहीं पाता। कल मैंने क्षमा याचना की थी कि मैं इतना भावुक हो गया था कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप। आज प्रभु से मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु मैं यहां मंच से उठ करके चाहे मेरे को कैसे भी कर देना, लेकिन यहां मैं इसे सुना सकूं। उन्हीं से प्रार्थना की, शक्ति भी वही दे दे। जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, जब उनके बारे में हम कल्पना भी करते हैं कि कैसे कष्ट उठाने के लिए चले होंगे, तो दिल भराना स्वाभाविक हो सकता है। मैं भजन पूरा नहीं सुना रहा, पर किसी ने बड़ा प्यारा भजन एक सुनाया था, एक लाइन सुनाता हूं। बन चले राम, बन चले राम रघुराय, अवधपुरी के नर और अवधपुरी के नर और नारी, असुहन नदी बहाई। बन चले राम रघुराय, बन चले आगे आगे श्री राम चलत हैं, आगे आगे श्री राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, पीछे लक्ष्मण भाई, तिनके बीच श्री मातु जानकी, राजा जनक की जाई। ओ राजा जनक की जाई। बन चले राम रघुराई, नर और नारी अवधपुरी के, असुहन नदी बहाई। बन चले राम रघुराई, बन
चले बन चले राम। पूरा नहीं सुना रहा। क्या अवधवासियों की हालत हुई होगी, कल्पना करके ही दिल भरा था। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु, कुस गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोक। 3 लोगों की हालत बताइए। अयोध्या में अपशगुन प्रारंभ हो गए। राम चले हैं। हम सीधा सीधा अर्थ लगाएं तो लगता है कि हमारे महापुरुषों ने कहा होगा कि राम भी गया रावण भी गया, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। लेकिन नहीं, महापुरुष जो राम की महिमा गाते हैं, राम को पहचानते हैं, वो कभी ऐसा नहीं कह सकते। और ये वाणी भी गलत नहीं है गुरु ग्रंथ साहब की। तो मुझे लगता है उन महापुरुषों की भावना, क्योंकि अपनी भावनात्मक का अर्थ है, वो ये कहना चाहते हैं कि जब राम गयो, अरे बोल, राम गयो तो समझ लो कि रावण गयो, जाको बहु परिवार। जाको बहु परिवार किसके लिए कहना चाह रहे हैं? रावण के लिए। 1 लख पूत 1.25 लख नाती है, क्योंकि रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक कछु फिर नहीं सपने जैसे। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। महापुरुषों की वाणी गलत नहीं हो सकती, पर हम अर्थ अधूरा लगाते हैं। ठीक है, राम के साथ भी आना शब्द जुड़ा है तो जाना उनके साथ जुड़ा, लेकिन राम ही चला गया तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। इतना भी नहीं। जिस दिन राम ही चला गया तो बचेगा क्या? यहां से चला है तो तुलसी ने वही इशारा किया है जो भावना में बता रहा हूं। असगुण लंक, बस लंका में अपशगुन शुरू हो गए। अब लग रहा है कि बस रावण के, हरि बोल, जोर से बोलो। अब अयोध्या में अत्यंत शोक हो रहा है, स्वाभाविक। लेकिन देवलोक में हर्ष और शोक दोनों हो रहे। हर्ष किस बात का है? कि हमारा कार्य करने के लिए, जगत का कार्य करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए श्री राम वन की ओर जा रहे हैं। पृथ्वी पर जो भार है अब वो हटने जा रहा है। अरे बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन स्वार्थवश में लोगों को कितना दुख भी दे देते हैं, लोगों को गिराने में संकोच भी नहीं करते हैं। तभी तो मैं लोगों से कहता हूं देवता बनना आसान है, पर इंसान बनना इतना नहीं। अगर तुम इंसान बन जाओ तो बहुत बड़ी बात बन गई। इन्हें पता लग जाए, देवता को छोड़ो, देवराज इंद्र को पता लग जाए कि उसकी गद्दी हिलने वाली है। आप कठोर तपस्या कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, पर उसको डर शुरू हो गया, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा। और जो गिराने की कोशिश करे वो अच्छा तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि देवताओं के कई चरित्रों को देख करके तो हमें लगता है कि इंसान तो उनसे भी कहीं आगे, अगर सच्चे अर्थों में इंसान बन जाए तो। शायद इसीलिए महापुरुषों ने कहा होगा कि सुर दुर्लभ, तो सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि कभी हमें मानव का शरीर मिल जाए और हम भी सच्चे अर्थों में इंसान बनने के काबिल हैं। लेकिन फिर भी देवता देवता ही हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। इंद्र भगवान हमें जल दे रहे हैं, सूर्य भगवान हमें प्रकाश दे रहे हैं, चंद्र भगवान हमें शीतलता दे रहे हैं, वायु भगवान हमें जीवन के लायक बना रहे हैं। हम उनका सम्मान करेंगे, स्वाभाविक है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। लेकिन फिर भी दिल तो है ना, उनको भी लग रहा होगा कि हमारे कारण ही आज लंका में इतना दुख है। अगर उन्हें दुख है तो इस बात का, खुशी इस बात की है कि श्री राम धर्म का कार्य करने जा रहे हैं, हम देवताओं का कार्य करने जा रहे हैं, पृथ्वी का भार हटाने जा रहे हैं। पर दुख है ये सब हमारा लगाया हुआ है। इसकी जबान पर बैठ जाओ, ये ऐसा वरदान मांग ले, ये फलाना कर ले। अब उन्हें लग रहा है इतना ज्यादा दुख देख करके ये सारे कुलह की जड़ तो हम ही है, ये अयोध्या के शोक का कारण तो हम ही है।
इनका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा। लेकिन और तुलसी कह रहा है कि यहां पर दोनों तरह की स्थिति है। कई बार हमारे साथ होता है कि हम ये नहीं पता लगता कि हम रो रहे हैं या हंस रहे हैं, हम खुश हैं या दुखी हैं। किसी बात की खुशी होती है और एक कोई किसी बात का दुख भी होता है, मिला जुला स्वरूप हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। हरि बोल। देवलोक में यही स्थिति है, वहां पर हर्ष भी है और विषाद भी है। अयोध्या में विषाद है और लंका में अपशगुन होने शुरू हो गए। हरि बोल। गलत का परिणाम एक दिन गलत ही हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन अंत दुखदाई हो। जिसने किसी का बुरा करने की कोशिश, एक दिन उसका बुरा अवश्य हो। दूसरों को सताने की कोशिश की है, वो एक दिन जरूर सताया जाएगा। हरि बोल। इतिहास को देख करके यही प्रेरणा है। बुरे का अंत बुरा ही होता है। मैंने कहा तुम्हें बुरा तो लगेगा, मेरे मुंह से अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैंने इतना ही सुना है कि अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो जमाने ने तुझको सताया न होता, न आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को रुलाया न हो। आज कहे कोई इतना धर्मात्मा दशरथ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो याद करो, इसने भी हंसते उन नेत्रहीन अंधे माता पिता को रुलाया है, औलाद के दुख में रुलाया है। तो आज इसे भी औलाद के दुख में रुला, चाहे जानबूझ के करे चाहे अनजाने में करे। न आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को गर रुलाया न हो। न होता तेरे घर में भी अब अंधेरा, न होता तेरे घर में भी अब अंधेरा, जो दीपक किसी का बुझाया न हो, जो दीपक किसी का न चुभता तेरे पांव में, चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया न हो, जो नश्तर किसी को। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया न हो। खुशियां दे, तेरे को खुशियां मिलेंगी, और गम देगा तो तेरे को गम की देगा। अरे संत महापुरुष तो गम लेकर के खुशियां देते हैं, और तू किसी की खुशियां छीन करके उसे गम दे रहा है। अरे वो पता नहीं कहां हो गया। मैंने तो कहा था, किसी ने कहा महाराज जी आपके आगे गमले क्यों लगे होते हैं? मैंने कहा मैं थोड़ी लगाता हूं भाई, पे बैठा हो बैठ जाऊंगा, जमीन पे बैठा हो बैठ जाऊंगा, सिंहासन पे बैठाते हो सिंहासन में बैठ जाऊंगा, मेरे लिए सब बराबर है। खाली दिखावटी नहीं कर रहा हूं। लेकिन तुमने पूछा है तो मुझे लगता है कि लोग इसलिए गमले लगाते हैं कि महाराज जी अपना काम ना भूल जाएं। ये मुझे एहसास कराना चाहते हैं मेरे उत्तरदायित्व का कि आपका काम ही महाराज जी है कि तू गम ले और खुशियां दे। बस एक काम, तेरा काम ही है कि सारी दुनिया के गम ले ले और सबको खुशियां दे दे। हरि बोल। संत का काम ही है। हरि बोल, जोर से बोलो। हर एक को खुशियां मिल जाए। राम इसलिए तो कष्ट उठाया, हर एक को खुशियां मिल जाए इसलिए तो हमारे महापुरुषों ने कष्ट उठाए। कंस के अत्याचारों से सब मुक्त हो जाए, राक्षसों के अत्याचारों से सब मुक्त हो जाए, कृष्ण इसलिए तो कष्ट उठा रहा है। गुरु गोविंद सिंह काहे के लिए कष्ट उठा रहा है? अपनी खुशियों के लिए, अपने सुख के लिए। ये दुनिया जो इतनी सताई जा रही है, इनको
खुशियां मिल जाए बस। खुद रात दिन अपने आप को मुसीबतों में डाला, रात दिन अपने आप को कष्टों में डाला और दुनिया के खुशी के लिए समर्पित हो गए। संत यही करता है, महापुरुष यही करता है, अवतार यही करते हैं। हमारे सोचा भी नहीं था कि हमारे सामने आजादी मिल जाएगी और हम भी आजादी की सांस लेंगे। पर हमारे कष्ट उठाने से हमारे बाद में अगर लोगों को खुशियां मिल जाए, आजादी मिल जाए, तो हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। का पेड़ लगा रहा, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। बुढ़ा आदमी जिसके हाथ कांप रहे, लाठी के सहारे से जो बेचारा चल रहा है, कमर झुकी हुई है जिसकी, देखा अपनी आंख से 100 के आसपास उम्र रही होगी, बिल्कुल कमजोर, और वो पेड़ लगा रहा। अरे वो मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैं नीचे झुका, लोग भी बहुत सारे थे पीछे। मैंने कहा एक सेकंड ठहरो, मैंने कहा बाबा, अरे महाराज जी आप, प्रणाम करने लगा। मैंने कहा बाबा बड़ी खुशी हुई, इस उम्र में तुम पेड़ लगा रहे हो, वो भी बड़का। तुम जानते हो ये कितने टाइम में जाकर के बनेगा? तुम जानते हो कि तुम्हें इसकी छाया मिलने वाली नहीं है? मैं तो उसके मुंह से सुनवाना चाहता था लोगों को। कहता है मुझे नहीं मिलेगी तो दुनिया को तो मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी तो कम से कम दुनिया को तो मिलेगी ना। अरे वो लोग कौन सा सोचते थे कि हमें आजादी हमारे सामने मिल जाएगी? वो तो अपना बलिदान दिए चले जा रहे थे, कभी तो मिलेगी। हमारी कोई पीढ़ियां तो अपने आप को स्वतंत्र रूप से रख सकेंगी, पर आज तो हमने आजादी के मायने गलत लगा लिए। चाहे जिसके बारे में चाहे जो बोल दो, हम आजाद हैं। अरे चाहे जिसको चाहे जो कह दो, हम आजाद हैं। चाहे जहां पर कब्जा कर लो, हम का दिल दुखा दो, हम जला कटा किसी को कुछ भी सुना दो, हम आजाद हैं। चाहे जिसके लिए चाहे जो लिख दो, हम आजाद हैं। हम ऑफिस में जाएं ना जाएं, स्कूल में जाएं ना जाएं, क्योंकि हम आजाद रहेंगे। और खुद हमारा पढ़ने को मन नहीं है, हम स्कूल में जाएं ना जाएं, स्कूल के बहाने कहां जा रहे हैं? हम बोलो 20 सड़क पे कहीं भी गाड़ी रोक दो आप, हम जरा जरा सी होते रहे, कर सकते हो, क्योंकि हम कितने गंदे अर्थ लगाए हमने आजादी। छोटे से छोटे सुविधा शुल्क मांग सकते, क्योंकि हम आजाद हैं। हवाई अड्डे पर एक आदमी का दुख जब सुना मैंने किसी के मुंह से, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है ये सामान तब बाहर ले जा सकते हो, पहले ये दो हमें। कस्टम वाले जाने नहीं देते, इस मटकी में क्या है? खोल लिया, सब कुछ है, राख है, कोई वैसी चीज तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। आखिर में रो पड़ा, बोले मेरे पिताजी की राख है, गंगा जी में डाल देती, इसमें भी कुछ, लेकिन कुछ दो। आजाद है, देश की संस्कृति के खिलाफ हम चाहे जो कर सकते हैं, हम आज चाहे जैसा गंदे गंदे चैनल चला दो, और तुम भी गंदे गंदे चैनल चला करके देखते रहो गंदे दृश्य। आजाद हो, आजादी के मायने गलत मत लगाओ, तभी तुम गुलाम हो परिस्थितियों के। अभी भी एक आजादी हमें मिली है, पर पूरी तरह तुम परिस्थितियों के गुलाम हो। तुम अंग्रेजों के नहीं, लेकिन अंग्रेजियत के गुलाम हो। पाश्चात्य आदतों के गुलाम बने हो तुम गुलाम हो। तुम्हें जरा देर चाय नहीं मिलेगी, तुम्हारा सिर दर्द शुरू हो जाता है। गुलाम हो तुम स्वतंत्र नहीं हो। पैदल चल लेते थे, स्वस्थ भी रहते थे, पर तुम गाड़ियों के गुलाम हो। तुम 1 किलोमीटर पैदल चल करके नहीं जा सकते, गुलाम हो तुम। कौन कहता है तुम आजाद हो? और अगर आजाद हो तो तुमने आजादी, परमात्मा करे सच्चे अर्थों में हम आजाद हो। इस भारत का झंडा फिर बहुत ऊंचा करने की कोशिश करें सारी दुनिया। हमारी संस्कृति हमें ये भाव कभी नहीं सिखाती जो हम अपने जीवन में आज देखें। हमारी संस्कृति हमें गुलाम नहीं बना। पूजा करें तो अब क्या गुलामी की क्या जरूरत है? गणेश जी की पूजा करना, ये गुलामी की क्या आवश्यकता है? अपने पूर्वजों को, जिनसे हमें कुछ मिल रहा है, उनको
जो हमारे लिए इतने उपकार करे उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनका पूजा करना उनकी गुलामी नहीं है, इंसानियत है। उल्टा हम लोगों को लोग ना, तो इसे गुलामी मत कहना। मां बाप की मर्जी के बिना एक कदम नहीं चलता, इसे गुलामी मत समझना। पत्नी अगर पति का सम्मान करती है, यह मत कहना कि ये गुलामी है। पति अगर अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर, तो तुम झट कह दोगे अरे अच्छा भला बस रहे हैं अपने घर के अंदर, दोनों हंस रहे हैं खेल रहे हैं, पर तुम ऐसा कह के करके उसको और उत्तेजित करने की कोशिश करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। एक पत्नी अगर पति की भावनाओं की कमी का गुलाम कैसे होगा बताइए। ये तो दोनों पहिए हैं जिनको दोनों को बराबर चलना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? गुलामी के और आजादी के अर्थ लगाते हैं, कितने गलत अर्थ लगाते हैं। धर्म तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने की कोशिश करेगा, सत्संग तुम्हें कोरी कथाएं नहीं सुनाएगा, वास्तविकता से अवगत कराने की कोशिश करे। सोचने पर विवश हो जाओ कि तुम कहां जी रहे हो। अनुशासन खत्म होता है, मर्यादाएं खत्म होती जा रही। राम तो प्यार का स्वरूप है, प्यार की कदर करता है। ठीक है, जनकपुर वासियों का प्यार देखा, उसमें मगन हो गया है। और जब समय देखा, थोड़ी सी देर हुई थी, राम डर रहा है, कांप रहा है बुरी तरह से। क्यों? जिसके डर के मारे डर को भी डर लगे, जासु त्रास डर को डर हो, तुलसी लिख रहा है। जिसके डर के मारे सूर्य तप रहा है, जिसके डर के मारे हवाएं 10 दिशाओं में भागी फिर रही है, जिसके डर के मारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने अपने काम पर लगे हुए, वो डर रहा है, अपने गुरु से डर रहा है। जरा देर हो गई कि गुरु महाराज नाराज ना हो जाए, गुरु महाराज दुखी ना हो जाए कि राम कहां गया, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है, राम दशरथ से मैं लेकर के आया हूं। क्या हो गया, थोड़ी देर हो गई तो इसमें रोने की क्या बात है, चिल्लाने की क्या बात है, परेशान काहे हो रहे हो? आपको अंतर्यामी हो गुरु महाराज।